चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। शीतकालीन सत्र के पहले दिन हुआ भयंकर हंगामा। अडानी और जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा पर विपक्ष हमलावर, आगे और बढ़ेगा पारा। वहीं पीएम मोदी बोले, संसद में मुट्ठी भर लोग हुड़दंग करते हैं, सदन पर कब्जा करना चाहते हैं। साथ ही हंगामे को लेकर प्रधानमंत्री का राहुल गांधी पर वार, कहा जिन्हें जनता ने 80 बार नकारा वो संसद का काम रोकते हैं। आम लोगों को लगा महंगाई का एक और बड़ा झटका। मुंबई, गुरुग्राम, नोएडा समेत देश के कई शहरों में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए की हुई बढ़ोतरी। वहीं चुनावी राज्य दिल्ली को फिलहाल राहत। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़के हिंसा में 4 युवकों की मौत। कर्फ्यू जैसा माहौल, 5 दिन बाहरी लोगों के आने पर रोक, अवैध हथियार और कारतूस बरामद। अब तक 2500 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज और 31 गिरफ्तार। महाराष्ट्र में सीएम को लेकर मचा बवाल हुआ खत्म। आरएसएस के एक सोर्स ने बताया कि देवेंद्र फडणवीस 2.5 साल के लिए सीएम बनेंगे और फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। महाराष्ट्र में सरकार का फॉर्मूला तय, अगले 2.5 साल शिंदे होंगे मुख्यमंत्री। दिल्ली में 80,000 और नए बुजुर्गों को मिलेगी पेंशन। साथ ही 5 लाख लोगों को हर महीने 2500 रुपए तक मिलेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, कहा बुजुर्गों के आशीर्वाद से जेल से बाहर आए, यह स्कीम उनको शुक्रिया अदा करने के लिए है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में जगदीप धनखड़, मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुई बहस। सभापति ने कहा, आप इतने अनुभवी, सदन की मर्यादा रखें। कांग्रेस अध्यक्ष बोले, मुझे मत सिखाइए, आपको अच्छे से जानता हूं। दुनिया के करोड़ों बच्चों पर मंडरा रहा जलवायु परिवर्तन का खतरा। 2050 तक 3 गुना बढ़ जाएगा बाढ़ का असर। अध्ययन के अनुसार 2050 तक दुनिया में अभी से लगभग अब 8 गुना गर्मी बढ़ सकती है, जिसका मतलब है कि बच्चों को ज्यादा तपती गर्मी झेलनी पड़ेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में छाया योगी का मैजिक। 18 भाजपा उम्मीदवारों के लिए किया प्रचार, जिनमें से 17 जीते। पोस्टर पर लिखा स्ट्राइक रेट 95%। शिमला में छुट्टियां मना रहे सोनिया और राहुल गांधी। प्रियंका की जीत पर जताई खुशी, कहा गर्व महसूस हो रहा है। 16 साल बाद बुमराह की कप्तानी में भारत ने रचा इतिहास। पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हराया। दूसरी पारी में 238 रन पर सिमटी कंगारू टीम। बुमराह ने लिया 8 विकेट। होम लोन के ब्याज पर 100% टैक्स छूट की मांग। क्रेडाई ने कहा, किफायती आवास के लिमिट को 80 लाख रुपए तक बढ़ाए सरकार। हिमाचल में महिला बोली, मुसलमानों से सामान न खरीदे। कश्मीरी युवक को गांव में घुसने से रोका, कहा जय श्री राम बोलो। वीडियो हुआ वायरल। आज सीएम पद से इस्तीफा देंगे एकनाथ शिंदे। नए मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बरकरार। हरियाणा सरकार ने 80 करोड़ का नया हेलीकॉप्टर खरीदा। सीएम सैनी बोले, पुराने में दिक्कत थी। हुड्डा ने कहा था प्रदेश पर 4.5 लाख करोड़ कर्जा। हेमंत की शपथ का राहुल, ममता और तेजस्वी को न्योता। 28 नवंबर को चौथी बार झारखंड सीएम के लेंगे शपथ। जेएमएम बोले, ऐतिहासिक होगा कार्यकाल। खली ने चोटी पकड़कर साधु को एक हाथ से उठाया। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में बोले, संजय दत्त गुरु कहे तो उनके साथ ऊपर भी चला जाऊं, जमीन पर बैठकर पीछा है। असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल बिगाड़ा। बीजेपी जिम्मेदार। संभल हिंसा पर केंद्र पर भड़के कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना न प्रदेश के हित में है, न ही देश के। तेलंगाना ने अडानी का 100 करोड़ डोनेशन ठुकराया। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए ऑफर किया था। सीएम बोले, इससे छवि को नुकसान होता है। परीक्षा का पेपर लीक किया तो होगी उम्र कैद। एमपी में बन रहा कड़ा कानून, नकल करते पकड़ाए तो साल भर नहीं दे सकेंगे एग्जाम। फिर निकला ईवीएम का जिन। कांग्रेस एनसीपी नेताओं ने फोड़ा ठीकरा। संजय रावत बोले, महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ उसके लिए चंद्रचूड़ जिम्मेदार। वहीं भाजपा बोली, आप भी राहुल गांधी जैसे। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना, रात में शाह से मिलेंगे। इसके बाद सीएम के नाम का ऐलान संभव। आदित्य शिवसेना ठाकरे के नेता चुने गए। अमरूद खाने के 10 बड़े फायदे। रोज 100 ग्राम खाने से मिलेगा 380% विटामिन सी। डायबिटीज और डायरिया में रामबाण। फिल्म चोला के ट्रेलर लॉन्च पर बवाल। भगवा कपड़ा, रुद्राक्ष जलता देख भड़की करणी सेना ने किया विरोध। कहा, ये सनातन धर्म का अपमान है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का अमेरिका में भी बजा डंका। प्री सेल्स में सबसे तेज मारी हाफ सेंचुरी। 5 दिसंबर को होगी रिलीज। बाबा बागेश्वर की यात्रा पर खतरा। धीरेन्द्र शास्त्री ने मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस से कहा, हमारी सुरक्षा भले ही कम कर दे, लेकिन साथ चलने वालों का बाल भी भागा ना हो।
एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 7 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। 8 राज्यों में छाया कोहरा। बिहार के पूर्णिया में विजिबिलिटी 100 मीटर। हिमाचल प्रदेश में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। बिहार एक असफल राज्य, इसके विकास के लिए जबरदस्त कोशिश करने की जरूरत। अमेरिका में जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने गृह युद्ध झेल रहे सूडान से की तुलना। वही जेडीयू ने बताया उपचुनाव में हार की बौखलाहट। कांग्रेस ने काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को बनाया दिल्ली का प्रभारी। विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियुक्त किए प्रभारी। संभल हिंसा के मामले में यूपी पुलिस का सख्त एक्शन। सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल के बेटे सुहेल पर हिंसा भड़काने की एफआईआर दर्ज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मातोश्री के बाहर लगवाए पोस्टर का फिर उठूंगा और फिर लड़ूंगा। वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हुई झड़प। दुकानदार और पालकी वाले बोले 250 करोड़ के प्रोजेक्ट से रोजी रोटी छीन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग वाली याचिका की खारिज। का इन्हें हटाने का मतलब नहीं। नीतीश कुमार की तरह एकनाथ शिंदे को बनना चाहिए सीएम। महाराष्ट्र में उठी बिहार फॉर्मूले की मांग। जिस याचिका से रुका मिल्कीपुर उपचुनाव वह वापस होगी। भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने किया ऐलान। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कसा तंज का जिसने जंग टाली समझो उसने जंग हारी। रद्द हो सकती है मनसे की मान्यता। राज ठाकरे ने बुलाई पार्टी की बैठक। दरअसल विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक सीट भी नहीं जीती। ऐसे में मनसे की मान्यता रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। एक्यूट किडनी रोग से युवा अधिक हो रहे पीड़ित, संक्रमण बन रही वजह। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के शोध में हुए चौंकाने वाले खुलासे। बिहार उपचुनाव में जीत से उत्साहित जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने किया 2025 विधानसभा चुनाव में 225 सीटें जीतने का दावा। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण कम होने तक ग्रेफ 4 लागू। सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी कमीशन से पूछा 2 दिन में बताएं दिल्ली में जल्द स्कूल कैसे खुलेंगे। हरियाणा में जमीन के कलेक्टर रेट बढ़े, लोगों की जेब पर पड़ेगा असर, सरकार होगी मालामाल। जानकारी के अनुसार नई कलेक्टर रेट 1 दिसंबर से लागू होंगे और 31 मार्च 2025 तक मान्य रहेंगे। उद्धव ठाकरे का हुआ दैत्य वाला असर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत पर बोली बीजेपी सांसद कंगना रनौत। एक नई बाबरी मस्जिद दी गई। संभल हिंसा पर सपा नेता अमीक जमई बोले ये अगले 50 साल के लिए भाजपा आरएसएस के लिए पिच तैयार की जा रही। पुलिस फोर्स तो इसमें शामिल है ही। उदयपुर के पूर्व राजघराने में राज तिलक की रस्म पर हुआ विवाद। विश्वराज सिंह मेवाड़ के परिवार ने परंपरा निभाने से रोकने के लिए उदयपुर सिटी पैलेस के बंद किए दरवाजे। मैं तुम्हारी सीट पर प्रचार करता तो सोचो क्या होता। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने विधानसभा चुनाव में भतीजे की जीत का उड़ाया मजाक। राजोआना की दया याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। कोर्ट ने कहा मामला संवेदनशील, केंद्र सरकार ने फैसला लेने के लिए समय मांगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तख्ता पलट। एनएसयूआई ने जीता डीयूएसयू अध्यक्ष पद, वही उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद एबीवीपी की जीत। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने हमारा संविधान हमारा सम्मान पदयात्रा कार्यक्रम में लिया भाग। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा और बदल रहा। महाराष्ट्र में बीजेपी के आदमी ने कराई कांग्रेस की दुर्गति। चंद महीनों में राहुल गांधी के घर में बना ली पेट। पार्टी के भीतर के एक धड़े ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को ठहराया जिम्मेदार। संभल हिंसा पर गरमाई सियासत। विपक्ष ने योगी सरकार पर लगाया आरोप। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से की संज्ञान लेने की मांग। साथ ही कहा पुलिस की गोली से हुई लोगों की मौत दंगा जानबूझकर करवाया। यूपी उपचुनाव में जीत के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेगी बीजेपी। सीएम योगी के मंत्रिमंडल में जल्द होगा फेरबदल। आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करने को तैयार वेंकटेश अय्यर का चुनौती स्वीकार करना पसंद। टीम इंडिया ने फाइनल की ओर बढ़ाया एक और कदम। पर्थ टेस्ट जीतने के बाद पॉइंट्स टेबल में किया बड़ा उलटफेर, टॉप पर पहुंची। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से मुगल रोड बंद। सोनमर्ग कारगिल मार्ग भी हुआ प्रभावित। सफेद चादर से ढकी घाटी। बांग्लादेश अडानी के साथ बिजली डील की जांच करेगा। इसके लिए जांच एजेंसी बनेगी। शेख हसीना के पीएम रहते बिजली प्रोडक्शन के लिए समझौता हुआ था। खराब श्रेणी में हरियाणा के 12 शहरों की हवा। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा प्रदूषण। झज्जर गुरुग्राम समेत कई जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की जीत के बाद सेंसेक्स फिर 80,000 पार। वहीं निफ्टी भी 24,200 के पार।
जम्मू कश्मीर में लेक्चरर पद की वैकेंसी को लेकर छिड़ा विवाद। 575 पदों में हिंदी संस्कृत भाषा शामिल नहीं। बीजेपी पीडीपी ने उमर सरकार के खिलाफ शुरू किया प्रदर्शन। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हाईकोर्ट के नोटिस का दिया जवाब। मंडी से चुनाव लड़ने वाली याचिका पर हुई सुनवाई। याचिकाकर्ता बोला इलेक्शन रद्द करें। फोन टेपिंग मामले में राजस्थान के पूर्व सीएम गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा गिरफ्तार। कुछ देर बाद हुई जमानत, बन सकते हैं सरकारी गवाह। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दर्ज करवाया था केस। महाराष्ट्र के अकोला में जीत के जश्न के दौरान हुआ हंगामा। बेलगाम समर्थकों ने पुलिस पर किया हंगामा, करना पड़ा लाठीचार्ज। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। शीतकालीन सत्र में माहौल शीत रहे। सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी बोले संसद में मुट्ठी भर लोग हुड़दंग करते हैं, सदन पर कब्जा करना चाहते हैं। साथ ही हंगामे को लेकर प्रधानमंत्री का राहुल गांधी पर वार कहा, जिन्हें जनता ने 80 बार नकारा वो संसद का काम रोकते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। सत्र के शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने संसद परिसर से देश को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा शीतकालीन सत्र है और माहौल भी शीत रहेगा। 2024 का ये अंतिम कालखंड चल रहा है। देश उमंग और उत्साह के साथ 2025 के स्वागत की तैयारी में भी लगा हुआ है। पीएम ने कहा संसद का ये सत्र अनेक प्रकार से विशेष है। सबसे बड़ी बात है हमारे संविधान की यात्रा का 75वें साल में प्रवेश अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है। मोदी ने आगे कहा कि दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए जिन्हें जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों की हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से सफल होता है, लेकिन उनकी ऐसी हरकतें देखकर जनता उन्हें नकार देती है। इन लोगों को 80 से 90 बार जनता नकार चुकी है। पीएम मोदी ने कहा ऐसे हुड़दंगियों को जनता सजा देगी। इन्हें जनता देख रही है। ऐसे लोग लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते। प्रधानमंत्री ने कहा कुछ लोग न काम करते हैं न करने देते हैं। विपक्ष जनता जनार्दन की भावना का सम्मान करे। विपक्ष को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। कुछ विपक्षी सांसद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, उन्हें जनता की आकांक्षाओं की परवाह नहीं। पीएम ने कहा दुनिया भारत की ओर उम्मीदों से देख रही है। आशा करता हूं कि चर्चा के कुछ सार्थक नतीजे मिलेंगे। मोदी ने आगे कहा कि मैं बार बार विपक्ष से आग्रह करता हूं कि जिनको जनता ने नकार दिया वे अवरोध पैदा न करें। मैं आशा करता हूं कि नए लोगों जिनके पास नए विचार और ऊर्जा है, विश्व भारत की ओर देख रहा है। विश्व में भारत को ऐसे अवसर कम मिलते हैं जो आज मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा विश्व को संदेश जाना चाहिए, हम जितना समय गवा चुके हैं उसका पश्चाताप करें। मैं आशा करता हूं कि यह सत्र बहुत ही परिणामकारी हो, वैश्विक गरिमा को बल देने वाला और नए सांसदों को बल देने वाला हो। असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल बिगाड़ा। बीजेपी जिम्मेदार संभल हिंसा पर केंद्र पर भड़के। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना न प्रदेश के हित में न ही देश के। जी हां, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित जामा मस्जिद में सर्वेक्षण के काम के दौरान हुई हिंसा को लेकर बवाल मचा हुआ है। पुलिस के अनुसार संभल की जामा मस्जिद में अदालत के आदेश पर रविवार को किए गए सर्वेक्षण का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए थे। पुलिस ने बताया कि इस हिंसा के दौरान हुई गोलीबारी और पथराव में 4 लोगों की मौत हो गई और कुल 20 लोग जख्मी हो गए। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हालिया विवाद पर राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश संभल में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं है। राहुल गांधी ट्वीट ने आगे लिखा कि प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदारी भाजपा सरकार है। भाजपा का सत्ता का इस्तेमाल हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करता है। वो प्रदेश के हित में काम नहीं करते और न ही देश के। राहुल गांधी ने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। मेरी अपील है कि शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखे। हम सबको एक साथ जुड़कर यह सुनिश्चित करना है कि भारत सांप्रदायिकता और नफरत नहीं बल्कि एकता और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़े। वहीं हिंसा के बाद व्याप्त तनाव को देखते हुए संभल तहसील में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए। इसके अलावा जिले में भारतीय न्याय संहिता 163 के अंतर्गत 30 नवंबर तक निषेधाज्ञा लागू की गई। इसके तहत 30 नवंबर तक जिले में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। दिल्ली में 80,000 और नए बुजुर्गों को मिलेगी पेंशन, साथ ही 5 लाख लोगों को हर महीने 2500 तक मिलेगी। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, कहा बुजुर्गों के आशीर्वाद से जेल से बाहर आई, यह स्कीम उनको शुक्रिया अदा करने के लिए है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। स्कीम में 80,000 नए बुजुर्गों को जोड़ा जाएगा। पहले 4.5 लाख लोगों को इस स्कीम का फायदा मिलता था, अब 5 लाख से ज्यादा बुजुर्ग इस स्कीम के दायरे में आएंगे। 60 से 69 साल तक
तक के बुजुर्गों को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 2500 रुपए महीना मिलेगा। इस स्कीम का ऐलान करते हुए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बुजुर्गों के आशीर्वाद से वह जेल से बाहर आए थे। यह स्कीम उनको शुक्रिया अदा करने के लिए है। दरअसल दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा। अगले 2 महीने में चुनाव हो सकते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 में से 62 सीटें जीती थी। अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि देश में बुजुर्गों को सबसे ज्यादा पेंशन दिल्ली में दी जा रही है। अन्य राज्यों में जहां डबल इंजन सरकार है वहां पेंशन बहुत कम है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में 500 रुपए महीना और असम में 600 रुपए महीना मिलती है। केजरीवाल ने कहा 2015 में जब हमारी सरकार आई तो हमने दिल्ली में पेंशन को दोगुना किया। पहले की सरकार 60 से 69 साल तक के बुजुर्गों को हर महीने 1000 रुपए देती थी। हमने इसे बढ़ाकर 2000 किया। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 1500 से बढ़ाकर 2500 रुपए महीना किया। इससे पहले 22 नवंबर को आम आदमी पार्टी ने रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत की थी। तब केजरीवाल ने कहा था कि पूरी दिल्ली में 65,000 मीटिंग की जाएगी। हमारी सरकार की 6 मुफ्त की रेवड़ियां वाला पर्चा बांटेंगे। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में बहुत काम किया है। हमने दिल्ली के लोगों को 6 मुफ्त सुविधाएं रेवड़ियां दी है। हम दिल्ली के लोगों से पूछना चाहते हैं कि उन्हें ये रेवड़ियां चाहिए या नहीं। वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया के टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।